पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कृष्णा के जाने के बाद द्वारका डूबी। डॉक्टर SR राव की रिपोर्ट्स ने मिथ को सच के करीब ला दिया और एक सवाल खड़ा हुआ, जब DNA मैच करता है तो क्या सच में यादुवंशी लोग वेस्ट की तरफ इजराइल तक माइग्रेट हुए थे? अब इसी ट्रेल को पकड़ते हैं महाभारत। एंशिएंट मैप्स और जेनेटिक्स की मदद से डिकोड करते हैं कि ये माइग्रेशन मिथ था या सच। अब तक हमने माइग्रेशन थ्योरीज और जेनेटिक क्लूज देख लिए। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कल्चर और हिस्ट्री में भी कोई कॉमन थ्रेड्स दिखते हैं। हिस्टोरियंस ने कई बार नोटिस किया है कुछ मिडिल ईस्टर्न ट्राइब्स के रिचुअल्स और इंडियन ट्रेडिशंस में सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज हैं, जैसे सर्टेन मैरिज कस्टम्स, मोर्निंग रिचुअल्स और इवन कुछ फोक टेल्स में सेम थीम्स मिलती हैं। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं ये ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का रिजल्ट हो सकता है। जब ट्रेडर्स और माइग्रेंट्स एक दूसरे से मिले तो स्टोरीज और प्रैक्टिसेस भी ट्रांसफर हुई होंगी। लैंग्वेज में भी सब्टल क्लूज हैं। कुछ ओल्ड हिब्रू वर्ड्स और सिंधी इंडस रीजन के वर्ड्स में फोनेटिक सिमिलैरिटी मिलती है। ये प्रूफ तो नहीं, बट एक हिंट जरूर है कि कल्चर्स कनेक्टेड थे। इसी तरह कुछ ओल्ड टेम्पल्स और सिंबल्स भी कंपैरेटिव स्टडीज में सिमिलर पैटर्न्स शो करते हैं। बट हिस्टोरियंस कॉशियस रहते हैं क्योंकि सिमिलैरिटीज कोइंसिडेंटल भी ही हो सकती हैं। लेकिन इतना तो क्लियर है, सेंचुरीज पहले का इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड्स ऑफ ट्रेड नहीं, आइडियाज और ट्रेडिशंस का भी हाईवे था। अब सवाल क्या ये कल्चरल क्लूज यादुवंशी माइग्रेशन थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? अब ये तो और भी माइंड ब्लोइंग है। इजराइल में एक जूइश कम्युनिटी है बेने इजराइल, जो खुद को इंडियन ओरिजिन का मानती है। कहानी के हिसाब से सेंचुरीज पहले कुछ जूइश ट्रेडर्स या रेफ्यूजीज इंडिया आए थे और वहीं सेटल हो गए। जनरेशंस तक वो महाराष्ट्र और कोंकण कोस्ट में रहे और फिर कॉलोनियल टाइम्स में वापस इजराइल लौटे। इंटरेस्टिंग फैक्ट, बेने इजराइल कम्युनिटी के कस्टम्स इंडियन जूइश कम्युनिटीज से काफी मिलते हैं। लैंग्वेज, सरनेम्स और कुछ रिचुअल्स में क्लियर इंडियन इन्फ्लुएंस दिखता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं हो सकता है इनका लिंक इंडस रीजन से निकला हो या फिर लेटर जूइश ट्रेडर्स का कनेक्शन रहा हो। ये प्रूफ नहीं करता कि वो यादुवंशी थे, बट ये जरूर बताता है कि इंडिया और इजराइल के बीच माइग्रेशन और कल्चरल टाइज रियल थे। DNA स्टडीज ने भी बेने इजराइल में मिक्स्ड इंडियन और मिडिल ईस्टर्न एंसेस्ट्री कंफर्म किया है। मतलब कहानी में सच का एलिमेंट तो है। अब सवाल उठता है, क्या बेने इजराइल जैसे और भी कम्युनिटीज हैं जिनकी रूट्स एंशिएंट इंडिया तक जाती है, और क्या ये कनेक्शंस मिथ से ज्यादा रियलिटी है? बेने इजराइल कम्युनिटी की सबसे इंटरेस्टिंग बात इनका ओरल ट्रेडिशन। जनरेशन से वो कहते आ रहे हैं हम समंदर से आए थे। ये कहानियां बताती हैं बहुत साल पहले इनके एंसेस्टर्स जहाज से इंडिया पहुंचे थे। कहते हैं एक जहाज रैक हुआ, कुछ लोग बच गए और वही लोग महाराष्ट्र कोस्ट पर बस गए। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं ये सिर्फ सिंबॉलिक हो सकता है, माइग्रेशन की मेमोरी को मिथ की तरह बताया गया। लेकिन कुछ स्कॉलर्स इसे एंशिएंट सीफेरिंग ट्रेड रूट से जोड़ते हैं। एंशिएंट सेलर्स इंडस पोर्ट से पर्शियन गल्फ और रेड सी तक रेगुलर ट्रैवल करते थे, तो ये भी पॉसिबल है कि बेने इजराइल के एंसेस्टर्स उसी मैरीटाइम नेटवर्क से इंडिया आए हों। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सी अराइवल स्टोरी कहीं ना कहीं द्वारका और इंडस मैरीटाइम कल्चर से जुड़ती भी है। सेम कोस्ट लाइन, सेम सी सेंचुरीज अपार्ट, पर स्टोरीज मिलती जुलती है। सो कोइंसिडेंस या फिर सेम माइग्रेशन पजल का एक और मिसिंग पीस? अब बेने इजराइल की कहानी को लेकर कुछ लोगों का मानना है शायद ये लोग वही एंशिएंट यादावा थे जो द्वारका डूबने के बाद सी रूट से वेस्ट की तरफ निकले थे। हिस्टोरियन में इस थ्योरी को लेकर मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। कई स्कॉलर्स कहते हैं ये ज्यादा पोएटिक इमेजिनेशन है क्योंकि डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि वो यादावा ही थे। लेकिन कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं जब एंशिएंट सेलर्स अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ क्रॉस कर सकते थे तो लॉन्ग मैरीटाइम माइग्रेशन पॉसिबल था। प्लस बेने इजराइल का ओरल ट्रेडिशन हम समंदर से आए थे इस आइडिया को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कई लोकल लेजेंड्स में तो इन्हें लॉस्ट ट्राइब भी कहा जाता है। जेनेटिक क्लूज और कल्चरल सिमिलैरिटीज भी ही इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं कि कोई सीलिंग जरूर रहा होगा, पर एग्जैक्ट प्रूफ अभी भी मिसिंग है। मतलब यादवा कनेक्शन एक पॉसिबिलिटी है, पर इसे 100% प्रूवन हिस्ट्री कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात क्लियर है, एंशिएंट इंडिया और इजराइल के बीच सी रूट्स ने ही कल्चर्स और कम्युनिटीज को कनेक्ट किया था। अब बेने इजराइल के कल्चर की बात करें तो यहाँ भी इंडियन कनेक्शन साफ नजर आता है। इनके रिचुअल्स और डेली लाइफ में कई इंडियन एलिमेंट्स दिखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग ऑयल लैम्प ट्रेडिशंस। बेने इजराइल कम्युनिटी में फेस्टिव और रिलीजियस ओकेजन्स पर ऑयल लैम्प जलाना बहुत कॉमन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडियन होम्स में दिया जलता है। नेम्स की बात करें, कई सरनेम्स और फैमिली नेम्स प्योर इंडियन स्टाइल के हैं, जैसे केल, सांखे, रागकर जो महाराष्ट्र और कोंकण रीजन में पॉपुलर है। रिचुअल्स में भी ई की ब्लेंड दिखता है। एक तरफ ये जूइश कस्टम्स फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ लोकल इंडियन ट्रेडिशंस के भी मेंटेन रखते हैं, जैसे वेडिंग्स, मोर्निंग और फेस्टिवल्स में कई यूनिकली इंडियन जेस्चर्स मिलते हैं। ये कल्चरल मिक्स बताता है कि ये कम्युनिटी इंडिया में डीपली रूटेड रही
और वाहन की प्रैक्टिसेस इनके आइडेंटिटी का पार्ट बन गई। सो कल्चर, लैंग्वेज और रिचुअल्स तीनों ही बेने इजराइल और इंडियन लिंक को स्ट्रेंथन करते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, क्या यही एविडेंस यादवा माइग्रेशन को प्रूव करता है या फिर ये बस एक अलग माइग्रेशन और कल्चरल एडेप्टेशन के प्रूफ है? सो बेने इजराइल की स्टोरीज, रिचुअल्स और डीएनए क्लूज ने एक नई विंडो खोल दी कि शायद एंशंट इंडिया और इजराइल हमेशा कनेक्टेड रहे हैं। और सोचा था कृष्णा की लेगेसी टेल अवीव की गलियों में भी जीवित हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट में यही एक्सप्लोर करेंगे कि हिस्टोरियंस, मिथोलॉजिस्ट्स और जेनेटिसिस्ट इस पूरे पजल को कैसे डिकोड करते हैं। क्या ये सिर्फ स्टोरीज हैं या सच में कृष्णा और यादवा लिनेज आज भी कहीं जिंदा है? अब तक हमने डिकोड किया द्वारका का डूबना, यदुवंशी का पॉसिबल माइग्रेशन और बेने इजराइल की माइंड ब्लोइंग कहानी, लेकिन अभी पजल पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट्स और मिथोलॉजिस्ट्स मिलकर इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या सच में कृष्णा की लिनेज आज भी दुनिया में कहीं जिंदा है? मिस मत करना। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ आपका ओपिनियन और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि अगला पार्ट आप मिस न करो।